हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर एसआईपी इन इंडिया, बाहर ने इंडिया में, या फिर बेस्ट म्यूचुअल फंड एसआईपी फॉर लॉन्ग टर्म। समय बहुत ज़्यादा है और भारत में रह रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन करना है, तो कैसे सेलेक्ट करें? तो इसके लिए सिंपली आपको starsip.in पे जाना है। खोपड़ी लगा के हमने एक वेबसाइट ऐप बनाया है, ऐप भी है, डाउनलोड करके 1 सप्ताह अगर उसमें टाइम दे दिया ना तो सारा कुछ पता आ जाएगा। तो जैसे ही आप starsip.in पे जाएंगे ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पे SIP सिलेक्टेड हुए है। पिछले 15 साल में 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ किया तो ये क्या आया, तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है 10 साल, 12 साल, 15 साल सेलेक्ट कर लिया। अब जो दिखे उसमें आप पैसा झोंकते जाइए लंबे समय के लिए। बेस्ट म्यूचुअल फंड इंडिया बोलिए तो पहला आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ किया, 6 लाख जमा किया और आज पैसा है 21 लाख, 24% का रिटर्न मिला है। क्वांट स्मॉल कैप, यहाँ भी 6 लाख जमा हुआ, इधर तो 6 लाख ही जमा होगा, 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ किया, 12-5 60 हज़ार साल का हुआ तो 10 साल में 6 लाख हो गया। इधर पैसा बना है SBI स्मॉल कैप ने 6 लाख का बनाया है, 19,65,000। तो इस तरह से करके HDFC स्मॉल कैप भी बेहतरीन फंड है, यहाँ पे मेरा काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, 6 लाख का बनाया है, 17,68,000, 20% का रिटर्न। 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये सब में डाल दीजिए। ऐसा क्यों बोलता हूँ स्मॉल कैप? लार्ज कैप तो है पूरा 100 कंपनी, फिर मिड कैप है 150, जितना बचा 5,5200 कंपनी है, सब है स्मॉल कैप। तो फंड मैनेजर को 1-1 हज़ार रुपया 2-2 हज़ार दे दीजिए, उस सब में लगा देंगे। एवरेज रिटर्न देखेंगे, एवरेज 20.28, मतलब आपने झोंका आंख कान बंद करके भी तो एवरेज 20.28% का रिटर्न मिला है। अगर मैं वन टाइम का बात करूं कि पैसा था, हम वन टाइम लगा दिए, हर मंथ तो पैसा जा ही रहा था, झोंक दिए वन टाइम भी। तो ये कहते हैं 12 लाख का परफॉर्मेंस दिखाता हूं कि 12 लाख का राजू भैया प्लॉट खरीदने वाले थे, कॉर्नर वाला बर्फी साइज का टुकड़ा, वो नहीं लिए। अगर वो नहीं लिए और 2013 में अगर झोंका, यहां पे एक 12 लाख का वैल्यू है, 1,62,00,000, 29% सालाना का रिटर्न दिया है, छप्पर फाड़ के। दूसरा है SBI स्मॉल कैप, पहले वन टाइम यहां चलता था, 12 लाख का वैल्यू, यहां पे कितना है 1,30,00,000। DSP स्मॉल कैप ने 12 लाख झोंका, 1,19,00,000। सबसे खराब वाला फंड देख लेते हैं, प्लॉट से हाईवे गुजर गया, सबसे खराब वाला क्वांट स्मॉल कैप, 12 लाख का वैल्यू बनाया 61 लाख, 17% का रिटर्न यहां पे दिया है। अब इससे भी थोड़ा ज्यादा पैसा जिसके पास है, ये सब म्यूचुअल फंड तो बच्चों का काम है, गरीबों का काम है, हमारे पास ज्यादा पैसा है। तो ज्यादा पैसा कितना ज्यादा है? 50 लाख है। अगर वो 50 लाख का फ्लैट नहीं लेते दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास में और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में झोंक दिया होता 50 लाख रुपया 2013 में, तो पैसा है, पढ़ पाएंगे ये वाला? इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6,78,00,000 पिए होंगे 2-4 पैक तो नशा टूट जाएगा। मात्र 50 लाख का 10 साल में 6,78,00,000, 78 लाख तो टैक्स टुक्स में दे दीजिए, नौकर चाकर को बांट दीजिए, फिर भी 6 करोड़ रुपया बच गया। दूसरा फंड है SBI स्मॉल कैप, 50 लाख रुपए यहां पे झोंका था। इसके किसी कर्मचारी ने अगर लोन ले करके महल ठोकता है, सब लोग बैंक के कर्मचारी क्या करते हैं, जैसे नौकरी लगा लोन लिया और 4 मंजिला 5 मंजिला ठोक दिया। अगर कोई व्यक्ति बैंक का कर्मचारी ही खोपड़ी लगा कि 50 लाख रुपए जहां जमा करता है, वही जहां काम करते हैं रोज बैंक में सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, SBI स्मॉल कैप में ठोक दिया यहां पे 2013 में, तो 5,41,00,000 है। ऐसा व्यक्ति नौकरी नहीं कर रहा होगा, अब गाली देके, वो घर में फूल पौधा में पानी दे रहे होंगे, वो नौकरी छोड़ दिए होंगे अगर जिनके पास इतना पैसा है। तो अगर सबसे खराब वाला फंड का भी बात करें, खराब मतलब सबसे बॉटम में, इसलिए मैं बोलता हूं ऊपर नीचे सब में लगा दीजिए झोंक करके। क्वांट स्मॉल कैप 50 लाख का वैल्यू, इसमें भी 8,000 करोड़ है, 2.5 करोड़ रुपया बनाया है। पिछले 10 साल का बात बोल रहा हूं, 20 साल, 25 साल, 30 साल नहीं बोल रहा हूं, पिछले 10 साल का बात है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन था, हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड, तो सिलेक्ट आपको starsip.in में जाना है और यहां पे कैटेगरी में सिलेक्ट करना है स्मॉल कैप, मिड कैप, 2 हो गया। इससे ज्यादा पैसा और आए तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप बाद में, पहले झोंकना है कैसे, स्मॉल कैप में। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इन्वेस्टर का, कुछ क्वेश्चन है इन्वेस्टर का, तो वो क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, पहला क्वेश्चन, मेरा 3,000 का SIP है SBI बैंक से, सेम अकाउंट से सेम फोलियो में दूसरे बैंक से पैसा करना है। बिल्कुल कर सकते हैं,
मैं जिस ऐप को जानता हूं, एनजे वेल्थ को या फिर एसेट प्लस को, यहां आप 5 बैंक ऐड कर सकते हैं। एज पर सेबी रूल, एमपी सेबी का जो रेगुलेशन है, कोई भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में 5 बैंक तक जोड़ सकते हैं। वो आपका ही बैंक होना चाहिए, बीबी जी का, बगल वाली का, गर्लफ्रेंड का, वो सब नहीं चलेगा। आपका नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर झोंका, मतलब उसमें ऐड किया, अलग अलग बैंक से पैसा डाल सकते हैं। सेम ही फोलियो में करना है, फोलियो सेलेक्ट करने का अगर ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं है तो क्या होगा, 1 रुपया का फर्क नहीं पड़ता है, 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ता है। आपने 1 लाख रुपया डाला था एक फोलियो में, अगले बार 1 लाख रुपया दूसरे फोलियो में डाल दिया, कोई मतलब नहीं। सोना खरीद के लाया 1 लाख का, एक इस संदूक में रखा, 1 लाख का फिर खरीद के रखा तो एक इस संदूक में रखा, उसके वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा बाबूजी? कोई फर्क नहीं है। फोलियो अलग अलग होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। राजू भैया नमस्कार, मेरा एज 44 ईयर्स है, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं कौन सा फंड पैसा लगाऊं, लमसम करूं कि एसआईपी करूं? पीछे जाइए, आप अभी बताया हूं, लमसम भी कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं। 12 लाख रुपया है, कॉर्नर का प्लॉट देखे हैं, कैंसिल कर दीजिए, बियाना वापस ले लीजिए, झोंक दीजिए, पीछे जाके देख लीजिए, स्मॉल कैप में बोला था वहां लगाते जाइए। अगला क्वेश्चन, राजू भैया अगर 24 महीने के बाद एसआईपी बंद कर दिया और पैसा रिडीम नहीं किया तो क्या हर साल पोर्टफोलियो ग्रो होते रहेगा? ये खतरनाक क्वेश्चन है, वो पीछे बेंच पे जो बैठते हैं वो वाला क्वेश्चन है, फकैती जो किया था आपने पढ़ाई में। आप ये पूछ रहे हैं कि आप सोनार के पास गए और 24 महीने तक सोना खरीदा, खरीद के इतना सोना रख दिया, अब सोना के दुकान में सोनार के पास खरीदने नहीं जा रहे हैं, तो क्या ये सोना 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद इसका वैल्यू बढ़ता रहेगा? आपका खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो गया होगा, आप कहेंगे कि हाँ बढ़ता रहेगा। हाँ, तो म्यूचुअल फंड में भी बढ़ता रहेगा उसी रेट से, उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से मार्केट बढ़ रहा है। आगे बढ़ते। राजू सर, मैं म्यूचुअल फंड में डिस्ट्रीब्यूटर हूं, क्लाइंट को कैसे कन्विंस करूं? क्लाइंट समझता ही नहीं है, इसके बारे में बताइए। उसके बारे में सिंपल है, आप मेरा वीडियो ले लीजिए, उसको दिखा दीजिए, और मैं क्लाइंट को बोलना चाहता हूं, ये क्लिप दिखाइएगा, क्लाइंट को ये बोलना चाहता हूं जो आपको बता रहे हैं आप उसी से म्यूचुअल फंड ले लीजिए, मुझसे लेने का जरूरत नहीं है। मुझे जहां जाना था, जहां पाना था, जो पाना था हम सब पा लिए, अब सबको मिलना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड का जो काम कर रहे हैं आपके गांव में, समाज में, आप उसी से लीजिए। वीडियो मेरा देखिए, खोपड़ी का ब्लूटूथ में नॉलेज हमसे भरिए, पर खरीदिए वहां से कागज भर के, कभी जरूरत होगा तो वही आपको मदद करेंगे, आसपास के हैं लोग। तो आप सब कुछ सीखिए यहाँ से और वहां से लीजिए। नहीं समझ में आता है, कैसे नहीं समझेगा? 4-5 वीडियो दिखाइए ना, जबरदस्ती पकड़ के दिखाइए, देखना ही पड़ेगा, दिखा दीजिए, उसके बाद वो करेंगे ही करेंगे। काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर हमारे अंडर हैं जो हमारा वीडियो दिखा देते हैं और जमा करना शुरू करते हैं। नहीं समझ में आता है फिर से इतना ही जड़ बुद्धि है तो क्या करना है, वही फिर से StarSIP.in पे जाइए, ये वाला परफॉर्मेंस दिखाते रहिए। 2-4 स्लाइड दिखाएंगे, खोपड़ी का ब्लूटूथ उनका भी ऑन हो जाएगा और वो फिर आपसे म्यूचुअल फंड कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर, मैंने प्रॉपर्टी सेल किया है और सेल करने के बाद म्यूचुअल फंड से जो पैसा आया है उसको बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दूं कैपिटल गेन बचाने के लिए, या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में कर दूं? अगर ये मुझे डिटेल में अगर व्हाट्सएप पे आप बताएंगे कि आपके पास पहले से कितना प्रॉपर्टी है और क्या क्या चीज़ है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, पहले से अगर पोर्टफोलियो ज़्यादा है तो बॉन्ड में भी कर सकते हैं थोड़ा सेफ पैसा रखने के लिए, अगर इससे भी ज़्यादा पैसा है तो एग्जैक्टली बताने के लिए मेरे समझ से मैं अगर रहता तो मैं इक्विटी में ही पैसा इन्वेस्ट करता। अगर मेरे पास पहले से ज़्यादा पैसा है तो जरूरी नहीं कि बॉन्ड में पैसा लगना है, वो बॉन्ड भी कहाँ लगाएगा, वो बॉन्ड भी किसी न किसी कंपनी में ही जाता है। तो बेहतर है कि इक्विटी में, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में हम रख सकते हैं। ज़्यादा सेफ चलना है बैलेंस फंड में रख सकते हैं। तो आपको बैलेंस कैटेगरी में या मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में जाना चाहिए। यदि और पहले से पैसा आपका प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है, तो आपको इन कैटेगरी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। राजू सर, स्मॉल कैप में एक साथ वन टाइम पेमेंट नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं, और क्या करें? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इन्वेस्ट करना है तो क्या करना है? अगर आपको लगता है कि SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप में ही पैसा डालना है, HDFC स्मॉल कैप, DSP, फ्रैंकलिन, इसमें नहीं करना है, करना चाहिए, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, 2 ये फंड पहले से चल रहा है, इसमें मैं लमसम करता था, अभी लमसम बंद है, तो एक काम कीजिए ना, 25-25 हज़ार का या 10-10 हज़ार का SIP कर दीजिए, 10 महीने में चला जाएगा। 1 लाख जमा करना था, SIP आप काउंट कर लीजिए, वो चला जाएगा। मैक्सिमम अमाउंट देख लीजिए कितना अलाउ है, 6 महीना, साल भर के लिए आप उसमें SIP कर दीजिए। या फिर दूसरे कैटेगरी के स्मॉल कैप में आप जा सकते हैं,
एक बात ध्यान रखिए, आप ये सोचते हैं कि टॉप का जो SIP 2-3 जो आज है अगले साल भी वही रहेगा, संभव नहीं है। फिर से देख लीजिए क्या बताना चाह रहा हूँ। जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप देख रहे थे और अभी SBI दूसरे नंबर पे है, पिछले 3-4 साल से SBI ऊपर था और वो नीचे था। तो कब कौन ऊपर नीचे हो जाएगा पता चलेगा अगले साल। कोटक स्मॉल कैप ऊपर है, कभी धोनी मारा था 100, कभी कोहली मार दिया, कभी सचिन मार दिया। तो किसी एक पे दाव लगाने इसीलिए नहीं बोलता हूं, इसीलिए बोलता हूं डाइवर्सिफाइड करके ऊपर नीचे आप लगा दीजिए। आगे है क्वेश्चन, निफ्टी 250 गिरा पर निपॉन स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप बढ़ गया, ऐसा क्यों हुआ? अब निफ्टी 250 तो 250 है, लेकिन फंड मैनेजर तो पीछे 5000 में कौन कौन से कंपनी उठा के ले लिए क्या पता है, वो बढ़ गया होगा। निफ्टी 250 गिरा ना, स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा, पर उन्होंने फंड मैनेजर जो स्टॉक लिया वो बढ़ गया, तो आपका पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ नजर आया। आगे है 50 लाख का घर ना लेके उसका SWP करूं, उससे पेंशन के घर से EMI दे दूं, इसमें क्या फायदा है? फिर वही क्वेश्चन हो गया, जब घर का बात है ना तो बहुत कुछ पूछना पड़ता है। आपके पहले से घर हैं या फिर इसके अलावा भी पैसा है, आप उसी शहर में परमानेंट रहना चाहते हैं तो घर ले लेना चाहिए।